करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम के मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में बैठे हुए आपके स्वरूप के कोमल गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल को मेरे इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा आशीष हम सबके ऊपर इतने लाड़ से बरस रही है कि सुंदर साथ दिल फूला नहीं समाता। हर घड़ी हर पल एक उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से भरा रहता है। यही विचार हर घड़ी दिल में आता रहता है कि काश हमारे दिल में वो मूल मिलावे का स्वरूप इस तरह से अंकित हो जाए कि मेरा मूल तन धामधनी के चरणों को पकड़कर उनके नैनों से नैना मिलाकर बैठी हुई है। जो स्थिति फरामोशी के पहले की थी, आज भी वही स्थिति है। वो हमारे खिलवत की स्थिति है सुंदर साथ। जिसने उस खिलवत को देख लिया, जिसने उस खिलवत की पहचान कर ली, वो तो पार हो गया। वो पहुंचा नूर के पार। जाको हक इल्म पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार। अंतर कछुए ना रहिया, वो पहुंचिया नूर के पार। तो सीधा परम धाम के खिलवत खाने में हमारा स्वरूप पहुंच जाता है। धामधनी की मेहर से, उनके इल्म से हमारे दिल में जैसे ही उसका रंग चढ़ता है, ये दिल पहुंच जाता है धामधनी के चरणों में, मूल मिलावे में। अर्श की हकीकत में जो रंग महल के प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली है, मैं अब अपने उस स्वरूप को चितवन के द्वारा इस इल्म से देख पाती। तो सुंदर साथ धामधनी क्या फरमा रहे हैं? जाको हक इल्म पहुंचिया।
अब जिसने इस इल्म को अपने अंदर धारण किया, ग्रहण किया, इसके रस को पिया, बस उसकी बात तो बन गई। तो जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार। सब दीदार यानी धामधनी के हकीकत और मार्फत के स्वरूप का दीदार हो गया। हकीकत यानी अर्श, अर्श अजीम, और मार्फत यानी धामधनी का दिल। सुंदर साथ, बहुत ही अद्भुत बात है। ये छोटा कयामत नामा में धामधनी खुद फरमाते हैं कि जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार। अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचिया नूर के पार। तिन पार के भी पार। तो अर्श अजीम में ने अपना लीला स्थान हमने देख लिया। फिर उस लीला स्थान में अपना वो घर देखा जो हमारा रंगमहल है, नौभौम 10वीं आकाशी चांदनी वाला, जो परम धाम के 6 परिक्रमा अनंत वनों से, अद्भुत वनों से, रंगों से परिपूर्ण वनों से घिरा हुआ है। तो हम तो वहां पहुंच जाते हैं। हमें बिल्कुल अब रुकावट नहीं आती, क्योंकि धामधनी ने अपना इल्म हमको दे रखा है। हक इल्म से, इसी धामधनी के इल्म के सागर की जो लहरें श्री स्वरूप साहब में, धामधनी जहां खुद विराजमान है, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार, यानी परम धाम के हकीकत स्वरूप का दीदार होता है। पट खोलत सब वार के, और हमारे दिल के ऊपर जितने भी माया के पर्दे पड़े हुए हैं, वो सब हट जाते हैं। पट खोलत सब यानी अक्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड, अक्षर स्वरूप परम धाम, और उसके अंदर खिलवत खाने की बात, जहां आशिक और माशूक के नैनों से मूक प्रेम की लहरें बहती रहती हैं। तो हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के, और नूर के पार, यानी अक्षर ब्रह्म से परे, अक्षरातीत के धाम में, रंग मोहल में हम पहुंच गए, जो नूर को सुध नहीं है। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध केली करत। और हम कहां पहुंच गए? अपने दुल्हे के घर। एक बार तो बस दुल्हे के घर तुम पहुंच जाओ, वारणे लेकर बर लो उनको, फिर तो उस घर पे आपका ही हुक्म चलेगा, आपका ही साम्राज्य चलेगा। दुल्हन जब वर ब्याह के लाता है, तो उस समय तक वो घर किसका होता है? दुल्हे का। लेकिन इन्होंने, दुल्हन जी ने अपने कदम रखे, और रखते ही वो घर उनका हो गया, और सारे कुंजी घर के उसके हाथ में आ जाते। और ये ऐसी इल्म लदुन्नी की कुंजी है सुंदर साथ, जिससे दुल्हन अब धामधनी के दिल के सभी ताले खोल देते हैं, यानी धामधनी के दिल में
दुल्हन प्रवेश कर जाती है, वो है अंतःपुर, और उसी को कहते हैं खिलवत खाना, जहां पर आशिक माशूक के अलावे दूजा कोई नहीं होता, और वो आशिक माशूक भी एक होते। दुल्हा दुल्हन जब एक हो जाते हैं तब उनका स्वरूप जब एक हो जाता है तो घर के लीलाओं में अब दुल्हा जी कुछ नहीं करते, जो करती हैं दुल्हन जी करती है। दुल्हा तो बस अपना सब कुछ दे चुके होते हैं। तो इसी को कहते हैं सुंदर साथ, जो एक बेर करो मुहे साध, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। अब साध के हमारे जमात में कई अर्थ किए जाते हैं। सबको प्रणाम करते हुए साध का भाव मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। वो ये है कि तुम एक बार मेरी दुल्हन बन जाओ, जो एक बेर करो मोह साध, यानी मुझको वर लो, वरमाला तुम हमको पहना दो और मैं तुमको पहना दूं, और माथे पर मांग में अपने इश्क का सिंदूर भरकर तुमको सुहागिन नार कर दूं, फिर तो तुम्हारे कहे पे मैं चलूंगा। तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। जैसे यहां के घरों में नहीं होता है, पत्नियां जो पूरी तरह से अपने पति पर समर्पित रहते हैं, हर 2-2 मिनट में सुनिए जी, सुनिए जी, और पति क्या कहेंगे, सुनाइए जी, जरा ये काम कर दीजिए, अच्छा जी। तो वो तो जी जी ही करते रहेंगे, लेकिन एक बार तो वर लो। तो सुंदर साथ अपना दिल देना पड़ता है, धाम धनी को वरना पड़ता है, और हमारे दिल के अंदर ब्याह हो जाने के बाद कोई दूजा तो आ सकता नहीं, और जिसके दिल में दूजा आया वो सुहागिन नार नहीं। सिंधी ग्रंथ में आपने तो पढ़ रखा है, जो पिया के बुलाने पर भी ना आए वो तो बेइतबार है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो धामधनी वाणी के द्वारा हम सबको आवाहन दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम सब उनकी सुहागिन ना रहे, लेकिन हम पहचान क्यों नहीं पा रहे? तो पहचानने के लिए अपने दिल से उन्होंने ये इल्म प्रकट कर दिया। अब हम अगर अपने स्वरूप को सुंदर साथ उस मूल मिलावे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि धामधनी के दोनों चरणों के बीच वाले स्थान में आपका स्वरूप है, और अकेले आपका नहीं, सब 12,000 ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के चरण कमलों में बसी हुई है।
क्योंकि मूल से ही वो धामधनी की सुहागिन नार हैं, और हमको तो कुछ भी नहीं करना, अपने मूल स्वरूप की पहचान भर कर लेनी। फिर तो हकीकत पे भी मेरा राज्य और मार्फत पर भी मेरा राज्य। हकीकत पे राज्य यानी कि मतलब पूरा महल हमारा हो गया, हम तो यहाँ की नार हो गए, दुल्हन है। तो परम धाम का अर्श की हकीकत का जर्रा जर्रा पे हमारा ही साम्राज्य हो गया। अब जैसे मैं कहूं वैसे ही होगा। हमें तो अपने प्राण प्रीतम की बस प्यार से सेवा करनी है, बाकी तो सब पर हमारा ही आधिपत्य होगा। और तो हकीकत पे तो हमारा पूरा राज्य है। अब आइए, मार्फत पे कैसे राज्य होता है? क्योंकि अगर दुल्हन के दिल में दुल्हा को छोड़कर कोई और नहीं होता, तो दुल्हा के दिल में दुल्हन को छोड़कर भी कोई नहीं होता। तो दुल्हा दुल्हन के दिल पर राज्य करता है और दुल्हन दुल्हा के दिल पर राज्य करती है। और सुंदर साथ इस संसार में वाणी पाकर, अपने मूल की पहचान करके निस्बत का सुख लेना ही हमारा परमो लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। अपने मूल स्वरूप की पहचान कर लेना, ये कर लिया तो सब कुछ हमारा। तो सुंदर साथ, आइए उसी खिलवत में प्रवेश करते हैं। खिलवत ग्रंथ में हम सब झील भी रहे हैं, सहूर भी कर रहे हैं। प्रकरण 1 की 20 नंबर चौपाई पर विराम लिया था बुधवार के सेशन में। श्यामा जिये मुहे सुध दई, तब मैं जानी ना सगाई सनमन। हमें निस्बत की पहचान नहीं थी। श्यामा जी तो सुध देते गए, लेकिन इंद्रावती महामती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा इंद्रावती को तब तक कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि हम अपने श्रवण अंगों से, इस तन के श्रवण अंगों से सुन रहे थे, और सुनने से तो कुछ होता ही नहीं। सुंदर साथ, ये बड़ी प्यारी बात है, अद्भुत बात है। दिल देना पड़ता है भाई। अब क्या है कि हम लाख चर्चा सुन लें, लेकिन जब तक दिल न दिया तब तक बात नहीं बनती। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। और चरण कहां है? मूल मिलावे। अगर वहां पहुंचना है तो अपना दिल देना पड़ेगा, और अपना दिल दिया तो उनका मिल जाता है। धामधनी एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। तो सुंदर साथ जी, उस समय तक हम, महामती जी फरमाती हैं कि उनकी आत्मा इंद्रावती एक मानव तन को हम सबके जैसे धारण किए बैठी थी, जिस तन का लौकिक नाम था मिहिरराज ठाकुर, और लेकिन आत्मा
के अंदर वो चिंगारी थी तो वो कुलबुला रही थी। तो वो तन अपने सांसारिक रिश्ते के बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ धनी देवचंद्र जी से आज्ञा पाकर आए। और जो भी उस मिलाप में हुआ और उसके बाद भी तारतम ज्ञान से नवाजते रहे, लेकिन सुन कौन रहा था? मेहर राज ठाकुर का जीव, जो राजा मरु का कभी जीव हुआ करता था, वो अपने इस तन के श्रवण अंग से अपने अंदर ले रहा था। लेकिन अभी तो जीव को बहुत रास्ते पार करने थे और आत्म तक वो बात तब पहुंचती जब जीव उन तारतम के वचनों से भूख भूख होता, गलता। और बिना गले तो कुछ काम नहीं होता। सुंदर साथ चावल, बासमती चावल, खूब लंबे लंबे दाने, एकदम श्वेत रंग के, आपके सामने गरम गरम प्लेट में परोस दिए गए। लेकिन जैसे ही आपने उसका पहला निवाला उठाया, आपने पाया कि उसके हर दाने कच्चे हैं। तो वो कितना भी सुंदर हो, खाया नहीं जाएगा। तो वो जीव पहले जन्म में कितना भी तपस्या कर चुका हो, लेकिन जब तक वो तारतम वाणी से गल नहीं जाता, तब तक वो परिपक्व नहीं होता इस वाणी को ग्रहण करने में। तो इंद्रावती जी की आत्मा भी उस तन पर बैठी थी, उस जीव को प्रकट होना था। सुंदर साथ जी, आपको एक बढ़िया चौपाई सुनाता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी का। बड़े प्यार से सुनिएगा सुंदर साथ। अब ये चर्चा कहां सुनसी, जो धनी देवचंद्र जी सुनाया करते थे मेहरराज ठाकुर के तन में बैठे हुए इंद्रावती जी को और उस जीव को भी। अब ये चर्चा कहां सुनसी, मूल वचन तारतम रे। जो धाम धनी ने इंद्रावती, वो श्यामा जी को नवाजा था, और जो नवाजा था उनको हुक्म था, बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसी। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो वो जो बातें हुई थी वो सुंदर साथ को भी बताते थे, और उनको तो पता था कि जागनी तो इन्हीं के हाथों होनी है, तो उनको बड़े प्यार से बताते थे, एक एक रहस्य को मानो खोल रहे थे। लेकिन तब तक जीव अपने पूर्व संस्कारों के तपस्या के फल उम्मीद कर रहा था। तो जब ये हालत हुई कि अब ये चर्चा कहां सुनसी, जब अंतर ध्यान हुए, मूल वचन तारतम रे, ए सुने बिना हम क्यों गलसी, बिना बानी इन खसम रे। धामधनी की वाणी मूल वचन तारतम को बिना सुने हमारा जीव कैसे गलेगा, और घाट बिना गले हमको किनारा नहीं मिलेगा, धाम नहीं मिलेगा, धामधनी के चरण नहीं मिलेंगे, क्यों जीव टल होसी आत्म रे। तो बिना गले जीव आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाएगी, अपने आप को
पूर्व संस्कारों से ग्रसित रहेगी। ऐसा है। तो सुंदर साथ विचारो कि आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख। तो उस जो मेहरराज ठाकुर के तन में जीव थे, उनको तो कसनी के मार्ग पर डालना ही था, और डाला जले विरहा में दीदार हो गया। और दीदार भी ऐसा कि धामधनी ने उनको अपनी अनंत मीठी वाणी से, अपने दिल के इल्म के सागर से पूरी तरह नवाज दिया। अनंत सागरों का स्वरूप उनके दिल में रख दिया। तो और घाट बिना गले, क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई। ये तीन दीवाल वैसे तो कहते हैं कि ये तीन गुण जो हैं जिससे जीव ग्रसित रहता है, और जिसका स्वरूप ही माया का होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीन दीवाल आड़ी भई। तो ये तीन दीवाल का एक और भाव है, सुंदर साथ प्यार से लीजिएगा। एक है, ये जीव की बात हो रही है ना, कि जीव के पूर्व जन्म के संस्कार जो उसके ऊपर छपा हुआ है। फिर इस जन्म में जो संस्कार उसने अर्जित किए हुए हैं, तो ये पूर्व जन्म के संचित संस्कार और इस जन्म के अर्जित संस्कार, और इस जन्म में तरह तरह के प्रचलित ज्ञानों का भंडार। तो ये ज्ञान भी एक पर्दा होता है। अगर वो तारतम ज्ञान है तो वो तो पर्दे को हटाता है, और ज्ञान हमारे दिल के सामने पर्दा खड़ा करता है। तो जब तक हम अपने पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के अर्जित संस्कार और यहां के अर्जित ज्ञान, ये हमारे जीव के सामने एक पर्दा है। तीन दीवाल आड़ी भई, सो उड़े ना बिना खसम रे। अब धामधनी अपने तारतम ज्ञान से इस तरह नवाजते, नूरी तारतम, नूर तारतम से, कि हमारे संस्कार उड़ जाते हैं। क्या था हमें पता भी नहीं। और जितना ज्ञान का पोटली हमने अपने सर के ऊपर बांध रखी है, उसको भी वैसे ही हटा देते हैं, जैसे धनी देवचंद्र जी को दीदार दिया था ना, याद है सुंदर साथ? पठान के भेष में। और जो वो पोटली लेकर चल रहे थे, उस पोटली को भी उन्होंने अपने कांधे पर रख लिया, उनको पोटली से मुक्त कर दिया, बोझ से मुक्त कर दिया। इसके पीछे सिखापन क्या है सुंदर साथ? इस संसार में हम विध विध की पोटली लेकर चलते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, हमारी विध विध की पद्धतियां, ज्ञान, यहां के झूठे नाते रिश्ते संबंध, ये सब पोटली है एक, और उसका बोझ हम अपने सर पे लेते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, थक जाते हैं। और धामधनी ने क्या किया?
वो पोटली अपने ऊपर ले ली, उठा लिया, हटा दिया, और फिर उनके सूल हो रहा था तो दोनों जांघों पर अपने कमर रख दी, अपने चरण तली रख दिया, और वो दर्द काफूर हो गया। तो ये दो जांघें हैं जो वो ये दो जांघों से चरण कमल और ये शरीर उन दो जांघों के ऊपर खड़ा होता है। तो यानी कि जब जीव अपने इस तन के भाव से और पूर्व संस्कारों के भाव से ग्रसित रहता है, तब तक वो कुछ भी देख नहीं पाता। तो उसको भी धामधनी ने अपने चरण कमल रख के दबा दिया, तो कोई दर्द न रहा। ये उसका भाव है। हम भी तो मेरी मेरी दुनी करत जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तो ये तो हाल है सुंदर सा हमारा। तो ये बस इतना सोच लो कि धाम धनी ही हमारी ये पुतली उतार सकते और इस शरीर भाव से इंद्रियों के विषय भोगों से मिटा सकते। सो उड़े ना बिना खसम रहे। तो सुंदर साथ श्यामा जी मोहे सुध दई दिया उन्होंने, तब मैं जानी न सगाई सनमंद। तब हमें मूल निस्बत की कुछ पता नहीं। कान सुनते थे और जीव की तो निस्बत है नहीं, तो जीव को बात कैसे समझ आती? वो तो जब धाम धनी चाहेंगे, जब हक करे मेहरबानगी, तब इनबिद होए हुक्म इताबल रूह तब करे, जब उठाया चाहे कसम। तो चौथे दिन की लीला में जितना उठाना था उतना उठाया, पांचवें दिन में तो अपने दिल के इल्म के सागर को प्रकट कर दिया। अब उस सागर में झीलना है इस छठे दिन के अंदर, और झील के सुहागिनार के रूप में प्रकट होंगे। सातवें दिन में उठ के नहाइए जमुना जी में। वो जमुना जी क्या है? ये धामधनी का सुंदर इल्म, जिसके अंदर धामधनी के अनंत सागरों का रस है और हक बैठे इन इल्म। तो तब जीव जागता जाता है और आत्म के सामने से वो पर्दा हटता जाता है और आत्म अपने मूल स्वरूप का दीदार कर लेती। वो है खिलवत की असल बात। हम ये प्रकरण के कानों से चर्चा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब तक वो दिल में बेंधता नहीं है, तब तक वो आनंद कैसे आएगा? तब धनी धाम ना सुध धनी धाम ना आपकी, ना आत्मा के मूल की पहचान थी, ना साक्षात अक्षरातीत की पहचान थी, और हमें क्या पता था कि आप ही के अंदर बैठे हैं। सुध धनी धाम ना आपकी, यानी आपकी पहचान नहीं थी कि आप साक्षात हमारे सुभान श्यामा जी के स्वरूप हो और आपके दिल के अंदर साक्षात अक्षरातीत विराजते। हमें ये कुछ भी सुध नहीं थी, ऐसी थी हृदय की अंध। इस प्रकार से हमारे हृदय के ऊपर पूरा पर्दा था।
जीव अंधा था और आत्मा तो देखना चाहती है और जीव दिखा नहीं पा रहा है। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साख। तब ऐसे लगता था कि हमारी निस्बत की पहचान, धाम की पहचान कोई दूसरा भी आके करे, तब मैं जानूं इस बात की सत्यता स्थापित करो। दामदनी खुद कह रहे हैं, लेकिन ना निस्बत पता, ना दामदनी की पहचान। तो अब दामदनी के वचनों की सत्यता स्थापित करवाना है। बताओ सुंदर साथ, कितनी धृष्टता की ये बात है कि अपने प्राण प्रीतम की बात को कोई दूसरा कहे तब मैं मानूं। ये क्या बात हुई? ये इसलिए हुई कि हमको अपने प्राण प्रीतम की पहचान ही नहीं थी, सुध ही नहीं थी। और कोई देवे दूजा साख, मतलब इस संसार में इतने ग्रंथ हैं, इतने ज्ञान के पिटारे हैं कि ऐसा लगता था कि जो ये कह रहे हैं कोई और कहे, यानी कोई और ज्ञान बताए हमको, वेद बताए, कतेब बताए, पुराण बताए, तब मैं जानूं कि ये बात की सत्यता स्थापित होती है। अब मेरी शादी तो हो गई अपने प्राण प्रीतम से। अब इसके बाद सुंदर साथ, दुल्हन को कोई साक्षी चाहिए कि ये मेरे पति हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना सुंदर साथ। तो कह रहे हैं तब जानो इन बात की, जो कहते थे कोई देवे दूजा साख, लेकिन प्राणपति तो अल रहमान मेहरबान के स्वरूप है। सो हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। वो सारी निशानियां दामधनी की अद्भुत कृपा से मुझको मेरे दिल में मिलती गई। अब ये सारी निशानियां हमको क्यों चाहिए थी? अगर हमारी निस्बत की पहचान हो गई तो मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे प्राणपति हैं, आप हैं और हैं, हमें और क्या चाहिए? किस बात से हमारा मतलब? कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको तो, इस स्वरूप को तो जागनी करनी थी सब रूहों को, और सारे रूह जिन जिन तनों पर बैठे हैं वो संस्कारों से ग्रसित है, और उनको उसमें से काढ़ने के वास्ते जिस धर्म ग्रंथ का भी सहारा वो और उनके बड़के लेते आए, उन धर्म ग्रंथों से निशानियां बताकर अपने घर में पहुंचाना है। सो हल्के हल्के देत गए, समय समय पर आहिस्ता आहिस्ता बताते गए कि एक साथ बताएं तो कहीं कुप्पा कांच का टूट न जाए, तो बचा के भी रखना है और बताना भी है। सो हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। जो धामधनी ने अपने हुक्म से सभी धर्म ग्रंथों में, जिसको कह दिया वेद कतेब, सभी धर्म ग्रंथों ने में लिखा के रखा था।
गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको हम अक्षरातीत कहते हैं, उसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान से हम श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत हुक्म के वचन ना विचारेंगे, तब तक नहीं समझ आएगा। तब तक तो इट इज वे ऑफ लाइफ। गीता जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जब तक ये मानव तन है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक उसको जीवन जीने का एक तरीका है। इसीलिए गीता को बड़े बड़े धुरंधर विद्वान कहते हैं, इट इज वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है, अंदाज है। और हम क्या कहते हैं? अपनी वाणी को, अपने धाम धनी की वाणी को हम क्या कहते हैं? ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिस कारण से हमारा यहां आना हुआ, वो इस वाणी से वो पूरा होता है। तो सो हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। मैं होती बीच लड़कपने, तब कछुए ना समझी बात। बचपना था, बचपना इस तन की उम्र से नहीं, उस उम्र से समझो जब धाम धनी से निस्बत की पहचान हो गई। तो मैं होती बीच लड़कपने, तब कछुए न समझी बात। धाम धनी ने, धनी देवचंद्र जी ने रो रो के मुझसे बहुत सारी बातें की, फिर भी समझ नहीं आती थी। मोहे सब कही सुध धाम की, परम धाम की बहुत सारे पहचान दे दिए, सारा सुध दे दिया, 25 पक्षों का, श्रृंगार का। भेख बदल आए साक्षात, और धाम की पहचान देने के वास्ते परम धाम में जो हमारे जुगल स्वरूप हैं, भेख बदल के आए। हुक्म लिया रू अल्लाह का भेख। तो धाम धनी के हुक्म ने इस तन के अंदर श्यामा जी के स्वरूप को धारण किया हुआ है, और फिर उनके अंदर अक्षरातीत का निवास है। श्यामा जी के अंदर और कौन रहेगा? पहचान दी श्यामा जी के मंदिर में, तब वो अपने दिल के अंदर देख सके। तो भेख बदल आए साक्षात, अक्षरातीत भेख बदल के अपनी श्यामा जी के संग इस तन के कलेवर में पधारे। सोई वचन मेरे धनीय की, हाथ कुंजी आई दिल को। अब तो सुहागिनदार हो गए, तो कुंजी हमको मिल गई घर की, हकीकत की भी कुंजी और मार्फत की भी कुंजी। दाम धनी हमारे प्राण प्रीतम है, उनके दिल की कुंजी तो मेरे पास है। अंतोतगत्वा ये भी तो बता दिया ना, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो सौंपे अंग इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। अद्भुत है ना, सुंदर सा।
तो धामधनी ने तो अपना अंग ही दे दिया। हर पति अपना अंग दे देता है, अपना दिल दे देता है अपनी दुल्हन को। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात जी। शब्दों में नहीं, गीत में नहीं, संगीत में नहीं, इसके स्वरूप को अपने दिल में धारण करना होता है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात जी। तो सुंदर साथ, सोई वचन मेरे धनीय के, जब धामधनी ने अपने वचन हमारे हृदय के अंदर दी हफ्सा में, हाथ कुंजी आई दिल को। अब वो कुंजी अब हमारे हाथ में दे दी, जब राजी और श्यामा जी, हकताला और रूअल्ला हमारे दिल में आकर विराज गए, तो सब कुछ मिल गया। अब तो मैं सुहागिन नार हूं। सोई वचन मेरे धनीय के, हाथ कुंजी आई दिल को। और ये सारे वचनों को खोलने की कुंजी, हकीकत को खोलने की कुंजी, मारिफत को खोलने की कुंजी, यहां आए हुए हुक्म से वेद कतेब की कुंजी मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो तो धामधनी के साम्राज्य पर हम ही उनकी दुल्हन है, तो कुंजी हमको आ गई। उर्जन सारे ब्रह्मांड के, अब बिना तारतम्य ज्ञान के ये जितना भी ज्ञान है, कुछ तो इशारत है, बाकी सब तो अटकल का ज्ञान है। तो उर्जन सारे ब्रह्मांड के, मैं सुरझाऊं इन सो। इस कुंजी से मैं सारे उलझन, सबके ऊपर से वो सारे पर्दे हटा दूंगी। पहले पाल न सकी सगाई, ना कर सकी पहचान। पहले मैं अपने निस्बत की ठीक से पहचान ना कर पाई, तो मैंने तो सिर्फ ये समझा आप मेरे सतगुरु और मैं आपका चेला, और निस्बत तो समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जीव अपने संस्कारों से घिरा हुआ था, यहाँ के विध विध के इल्मों से घिरा हुआ था। तो पहले पाल ना सकी सगाई, ना कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। तो सारे निशान अब हमारे दिल के अंदर धामधनी की मेहर से पहुंच गए। कई साखें बीच कागदों, मुझ पर आया फरमान। तो कई साखें बीच कागदों, साक्षियां हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वो साक्षियां हैं। तो कह रहे हैं कई साखें बीच कागदों, मुझ पर आया फरमान। ये फरमान क्या है? कोई कहेगा कुरान है, कोई कहेगा वेद है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फरमान किसको कहते हैं? फरमान यानी कि धामधनी का आदेश, यानी धामधनी ने अपना हुक्म मुझको ऐसे दिया कि मैं उनका हुक्म का स्वरूप हो गया, हकी स्वरूप हो गया।
पर हम बीच कई साखें बीच कागदों मुझ पर आया फुरमान। धामधनी ने अपना आदेश मुझको दिया और अब वो हुक्म ही हमको जागृत कर गया। इनमें इशारतें रमूजे सो मैं ही पाऊं पहचान। और धामधनी के आदेश पत्र में, जिसमें वेद कतेब सब होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी पहचान दी और सारे गुह रहस्यों के निशान दिए और ये कह दिया कि सिर्फ ये मुझसे ही खुलेंगे, सो मैं ही पाऊं पहचान। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल। अब वो आदेश पत्र तो सुंदर सा तो मेरे लिए है, अरे पति की चिट्ठी पत्नी के लिए है, तो कोई पोस्टमैन आके उसको खोलेगा क्या? वो तो मेरी चिट्ठी है, मैं ही खोलूंगी। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल, सो भी आत्म ने यो जानिया, ये जो श्यामा जी कहे थे बोल। अब मेरी आत्मा ने इस बात की पहचान कर दी, जो श्यामा जी धनी देवचंद्र जी के कलेवर में बैठकर कहते थे, अब वो सारी बातें मुझको खुल गई। ए सुध हुई त्रैलोक को सबो जान्या, इनो घर धाम मोहे बैठाए बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम। मुझे अक्षरातीत का स्वरूप देकर इस संसार में बिठा दिया श्री जी साहेब जी को स्वरूप। ये सुध हुई त्रैलोक को। अब प्राणनाथ की पहचान इस पूरे त्रिदेवा को, त्रैलोक को होगी इस तारतम ज्ञान के द्वारा। और प्राणनाथ की पहचान के पश्चात ही तो ए सुध हुई त्रैलोक को सबो जान्या, इनो घर धाम। उनको ये पता चल गया है कि ब्रह्म सृष्टियों का घर परम धाम, जीव सृष्टियों का घर माया और ईश्वरीय सृष्टियों का घर बेहद भूमि। तो अब सबको इस ज्ञान से पता चल गया कि ब्रह्म सृष्टियों का घर परम धाम। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ। ये सुध हुई त्रैलोक को सबो जान्या, इनो घर धाम मोहे बैठाए बीच दुनी के। इस दुनिया के बीच में हमको बिठा दिया अक्षरातीत के जैसे, दिया ऐसा सुख आराम। और निस्बत का सुख देकर मुझको तो धामधनी ने अपने अंगों अंग लगा लिया। सो बातें मैं खेती कहूं, मैं पाई बेसुमार, पर एक बात ना सुनाई मुख की, अजू न कछु देत दीदार। अब यह हफ्सा में पहुंचने के पहले की का बयान हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने कई बातें की, लेकिन मुझे साक्षी भी मिली, पर एक बात न सुनाई मुख की। अब दिल ऐसा करता था कि जो देवचंद्र जी जैसे हमको प्यार से लाड से सुनाते थे वैसे ही बैठकर सुनाए। अब हमें तो अक्षरातीत का स्वरूप बना दिया, लेकिन मुझको क्या चाहिए? अक्षरातीत की सेवा। कैसे करें?
मुझे कोई बुजरकी नहीं चाहिए, ना खिताब खुदाए चाहिए, मुझको तो मोहे इश्क दीजो आपनो, मोहे यही सो मुद्दा है। तो ए सुध हुई त्रैलोक को, सबो जान्या इनो घर धाम, मोहे बैठाए बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम। सब हमको अक्षरातीत मानकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझको क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि मैं धाम धनी की सेवा करूं, अपने प्राण प्रीतम की अर्धांगिनी हूं और उनकी सेवा करूं। सो बातें मैं केती कही, मैं पाई बेसुमार, पर एक बात ना सुनाई मुख की, अजू न कछु देत दीदार। तो बहुत सारी बातें हुई, बड़ा सारा चर्चा हुआ, लेकिन धामधनी अपने मुख से सुनाते, दीदार देते, तो उसके रस का क्या वर्णन करते। ये सब हमको सिखापन देने के वास्ते है। अप्सरा में तो जुगल स्वरूप, जिसमें उन्होंने देवचंद्र जी के स्वरूप को भी देखा, अक्षरातीत के स्वरूप को देखा, सारी बातें हुई, उनको तो जागृत कर दिया, लेकिन हमें बता रहे हैं कि अपने सतगुरु के ऊपर पूरा यकीन रखो, क्योंकि ये न रखा तो चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो बहुत तकलीफ होगी। अब ऐसा दिल में आवत, जेता कोई थिरचर, सब कहसी प्रेम धनिया का, कछु बोले ना इन बिगर। अब ऐसा दिल में आ रहा है कि इस तारतम की रोशनी में, उजाले में जितने भी थिरचर हैं, चर अचर सब, जड़ चेतन दिखने वाले सब के मुख से बस एक बात, धाम धनी और उनका प्रेम, वो अखंड अविनाशी परम धाम का प्रेम और अक्षरातीत नूर जमाल, इनके अलावे कोई कुछ न बोले। यानी मैं बैठी हूं और सब कोई सिर्फ एक ही बात करें, पिया पिया तू ही धनी धनी धाम धाम रंग मोहन खिलवत, बस। और कोई बात ये कान अब सुनना नहीं चाहते। ऐसा आगू होए सी आत्म नजरों भी आवत, जानो बात सुनो मैं धनी की, पर मोहे अजू बिल खावत। अब दिल के अंदर धाम धनी हमको अपनी मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं, लेकिन काश मुझको अपना अक्षरातीत का खिताब न देते और मुझको अपने चरणों में बिठाकर सेवा का अवसर देते। परम धाम में सेवा है नहीं, तो इस संसार में हमें भी सेवा का अद्भुत अवसर देते। ऐसा आगू होए सी आत्म नजरों भी आवत, अब आत्म को हर चीज नजर आएगी, परम धाम का स्वरूप नजर आएगा, अपना मूल स्वरूप नजर आएगा। जानो बात सुनो मैं धनी की, ऐसे प्रतीत होता है कि धाम धनी मेरे दिल में बैठकर धाम की अद्भुत प्रेम की बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल करता है साक्षात बैठो मैं सेवा करूं, और इसलिए लगता है कि मैं क्या करूं, तब पर मोहे अजू बिल खावत, रुला रहे। ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की, बैठी हूं कदम के पास।
तो ना आप दिखाई पड़ रहे हो परम धाम में मुझको, ना कुछ मैं कह पा रही हूं, ना अपनी निस्बत की सुध है, और ना आपकी बात सुनाई पड़ रही, और बैठी हूं मैं चरणों में धाम में। तो आज सुंदर साथ यहीं पे विराम लेते हैं 31 नंबर की चौपाई। ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की, बैठी हूं कदम के पास, बैठी हूं कदम के पास। बोल